सोलेन टू अनराइवल टंग सेट के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़ॉनलाओ इनसे पूछते हैं कि क्या तुम लोग जानते हो कि शेरक सेवन डेविल्स की स्टेचूज को क्यों स्थापित किया गया है। तो जिया उसे बताती है क्योंकि जब स्कूल स्थापित हुआ था तब ये सिर्फ 7 ही थे और किसी मॉन्स्टर की तरह जीनियस थे। तो भाई बताता है कि और इन्होंने शेरक स्कूल को रिप्रेजेंट किया था कॉन्टिनेंटल सोल मास्टर स्कूल एलाइट टूर्नामेंट के अंदर, जिससे हमारा स्कूल काफी फेमस हो गया और इस मेनलैंड में टॉप यूनिवर्सिटी बन गया। तो ज़ॉनलाओ कहता है कि हाँ, इसी वजह से वो सभी स्टूडेंट जो कि कॉन्टिनेंटल सोल मास्टर स्कूल के सोल बैटल कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें ही शेरक सेवन डेविल्स का नाम दिया जाता है। जबकि ये लोग हैरान होते हुए कह रहे होते हैं कि ये तो एक एलाइट कंपटीशन था ना, तो ये एक सोल बैटल कैसे बन गया। तो यह कहता है कि शायद सोल गाइड्स के अपीयरेंस की वजह से। तो जूसांसी कहता है कि ज्यादातर शेरक सेवन डेविल्स काफी आउटस्टैंडिंग होते हैं, जैसे कि माजिया, दाई की हैंग, चैन जी फेंग, जी लिंग, लुओ चैन, याओ जियान, राम मो, और इनमें से हर एक इनर कोर्टयार्ड में काफी फेमस है। और मैंने तो ये भी सुना है कि उन्होंने एक सब्स्टिट्यूट के रूप में पिछली सोल बैटल के अंदर काफी कुछ अचीव किया है और जब मैं शेरक सेवन डेविल्स में से एक बन जाऊंगा। और तभी ज़ॉनलाओ कहते हैं कि अब समय हो गया है कि ट्रायल लिया जाए, जिससे कि शेरक सेवन डेविल्स की रिजर्व टीम को सिलेक्ट किया जाए। और रिजर्व टीम को सुन के ये सभी ही काफी हैरान होते हैं, जबकि जिया कहती है कि लगता है कि फ्यूचर में मैं शेरक के लिए लड़ सकूंगी और ये चीज इन सभी के लिए काफी बड़ी सम्मान की बात है और इनमें से किसी ने भी इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अब भी 1 महीना बाकी है कॉन्टिनेंटल सोल बैटल कंपटीशन के होने में और ज़ॉनलाओ ने कहा है कि वो हमें 7 डीमंस के साथ ट्रेन करेंगे। जबकि जिया कहती ना जाने क्यों ज़ॉनलाओ ने युहा और वांग डोंग को रोक लिया है। और फिर ज़ॉनलाओ कहते हैं कि तुम्हारी परफॉर्मेंस ने मुझे सरप्राइज कर दिया है और मानना पड़ेगा वो गोल्डन पाथ काफी पावरफुल था, लेकिन अगर तुम्हारा अपोनेंट समय पे डॉज कर लेता तो तुम दोनों ने जो इतनी ज्यादा एनर्जी खर्च की थी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल के लिए वो बेकार चली जाती। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने कैसे इसके रिलीज होने की टाइमिंग का पता लगाया। जिसपे यह कहता है कि इसमें कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। और फिर ये तुरंत ही अपनी मेंटल डिटेक्शन मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन को ज़ॉनलाओ के साथ शेयर करता है और इस पूरे नजारे को देख के ज़ॉनलाओ के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये हर एक चीज को काफी क्लियरली देख पा रहे होते हैं और ये सोचते हैं कि इसने तो सोल मास्टर का कमांडर बनने के लिए जन्म लिया है और क्या सच में ये सोल स्किल इसे 10 ईयर सोल रिंग से मिली है, लेकिन ये नामुमकिन है। इसलिए तुरंत युहा के ऊपर प्रेशर डाल के उसकी सोल रिंग्स को बाहर आने के लिए मजबूर कर देते हैं और सोचते हैं कि इसके लिए कम से कम 10,000 ईयर ओल्ड सोल रिंग का होना जरूरी है। लेकिन फर्स्ट सोल रिंग 10,000 ईयर ओल्ड कैसे हो सकती है। और तभी हमें अंदर बिंग बिंग का सीन दिखाया जाता है जो कहती है कि मुझे यहाँ पे किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है, जबकि वांग डोंग को भी अब चिंता होने लगी थी। जबकि ज़ॉनलाओ सोचते हैं कि क्या ये कोई सोल बीस्ट है और फिर युहा से कहते हैं कि तुम्हारी फर्स्ट सोल स्किल तो सोल आइज है ना, तो आखिर तुम्हारी ये फर्स्ट सोल स्किल एक ही समय पे असिस्ट और अटैक कैसे कर सकती है और सिर्फ 1 लाख ईयर ओल्ड सोल रिंग ही 2 स्किल्स को दे सकती है। और क्या ये एक 1 लाख ईयर ओल्ड सोल बीस्ट से ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो यह कहता है कि मास्टर ज़ॉनलाओ मैं टांग क्लैन का एक डिसिपल हूँ और वो सिर्फ टांग क्लैन की पर्पल डीमन आई और मेरी स्पिरिचुअल आइज का कॉम्बिनेशन है जिसे मैंने सोल शॉक जैसी स्किल को प्रोड्यूस किया है। तो ज़ॉनलाओ कहते हैं कि तो ये एक म्यूटेटेड सोल स्किल है। जिसके बाद ये युहा को छोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारी 10 ईयर सोल रिंग भी काफी अजीब है और मैं बस इसकी लिमिट को ही टेस्ट कर रहा था, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ 10,000 ईयर ओल्ड सोल रिंग से भी ज्यादा है, लेकिन हम सोल रिंग का कलर नहीं बदल सकते हैं। तो मतलब कि ये सच में एक 10 ईयर सोल रिंग ही है। जबकि स्काईरिम खुश होते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने तो सोचा भी नहीं होगा कि 10 ईयर ओल्ड रिंग और 1 मिलियन ओल्ड सोल रिंग का कलर एक जैसा ही होगा। और आइस एम्प्रेस कहती है कि ये इंसान तो काफी स्ट्रॉन्ग है और ये उतना ही पावरफुल लगता है जब मैं एक सोल बीस्ट थी। और ज़ॉनलाओ कहते हैं कि याद रखना कि तुम शेरक स्कूल की रिजर्व टीम हो जो कि कॉन्टिनेंटल सोल मास्टर स्कूल के सोल बैटल कॉन्टेस्ट में फाइट करेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग 5 साल बाद रेगुलर मेंबर बन सको। और जब ये दोनों जा रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि ये पांचों ही इनका इंतजार कर रहे हैं। तो यह इनसे यहाँ पे रुकने की वजह पूछता है तो सही तो कहता है कि हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हम जीत पाए हैं। तो यह कहता है कि नहीं, अगर आप लोग नहीं होते तो हम उन्हें एक लाइन में इकट्ठा नहीं कर पाते। तो यहाँ तक कि अगर मैं और वांग डोंग मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल भी करते तो इसका कोई मतलब नहीं होता। तो वांग डोंग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, अगर मार्शल सोल फ्यूजन स्किल फेल हो जाती तो सबसे पहले हम ही एलिमिनेट होते। और तभी जूसांसी युहा को कोपचे में ले जाता है और कहता है कि हमारा एक और कारण है जो हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, जिससे कि हम डेट ऑफ बर्थ का पता लगा सकें। और इस चीज को सुन के यह हैरान होता है। तो जूसांसी कहता है कि तुम ये तो जानती हो कि हम शेरक 7 डेविल्स की रिजर्व टीम है और हमें नेक्स्ट जनरेशन की 7 डेविल्स से कम्पीट करने का भी
भी मौका मिलेगा और हम भी वो करके दिखाएंगे जो फर्स्ट जनरेशन ने किया था। तो वांग डोंग अपनी डेट ऑफ बर्थ 27 मई बताता है, जबकि युहाओ की 23 अप्रैल, जियाओ की 10 अप्रैल, जियानान की 23 दिसंबर, जूसानसी 26 नवंबर, बाई 24 सितंबर और सैतो की 28 अक्टूबर होती है। जबकि सैतो कहता है कि मेरे लिए तो बाई ही फर्स्ट सीनियर ब्रदर है, जबकि सैतो सेकंड और जूसानसी थर्ड और जियांगनान फोर्थ। और इस वजह से जूसानसी खुश होने लगता है क्योंकि ये थर्ड है जबकि जियांगनान फोर्थ है, क्योंकि जिंदगी भर के लिए ऐसा ही रहना है। और इसके ऐसे बर्ताव को देख के जियांगनान भी से झाड़ के चली जाती है। जबकि जियाओ कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी रैंक 5th है, मतलब कि वांग डोंग और युहाओ तुम दोनों ही मुझसे छोटे हो, खासकर वांग डोंग तुम तो सबसे ही छोटे हो। और तभी सैतो युहाओ के पास आके कहता है कि मैं अभी सीनियर बई से टांग क्लैन के हिडन वेपन्स के बारे में बात कर रहा था, तो मुझे पता चला कि ये काफी सिमिलर ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों को कंबाइन किया जा सकता है, जिससे कि एक काफी पावरफुल सोल गाइड हिडन वेपन को क्रिएट किया जा सके। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे स्टडी करने के लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं टांग क्लैन को ज्वाइन करूंगा। जिसके बाद ये सभी लोग इस चीज को बताने के लिए टांगिया के पास आ जाते हैं, जहाँ पे टांगिया नए मेंबर के आने की खुशी में पार्टी देती है और ये कहती है कि मुझे काफी खुशी हुई जो तुम लोगों को कंपटीशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। और फिर ये सभी के लिए ही काफी टेस्टी सी ग्रिल्ड फिश बनाने लगती है। और जब वांग डोंग जूसानसी से कुछ कहता है तो जूसानसी से कहता है कि मुझे थर्ड ब्रदर बुलाओ। तो वांग डोंग कहता है कि तुम टांग क्लैन के डिसिपल नहीं हो, तो मैं तुम्हें सीनियर ब्रदर क्यों बुलाऊं, और ये तो टांग क्लैन का इंटरनल डिनर है, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जूसानसी कहता है कि मैंने काफी सारी ग्रिल्ड फिश खाई है, तो तुम मुझे VIP मान सकते हो। तो बाई इससे पूछता है कि क्या तुमने टांग क्लैन को ज्वाइन करने के बारे में सोचा नहीं है क्या। तो जूसानसी कहता है अगर जियांगनान ज्वाइन करती है तो मैं भी कर लूंगा। तो बाई कहता है कि वैसे भी कुछ दिनों में हमारी डेली स्टडीज के अलावा हमें मास्टर जुआन लाओ से भी पढ़ना होगा। तो जूसानसी पूछता है कि क्या वो कुछ खास पढ़ाते हैं क्या, जिस पर बाई कहता है कि हाँ वो काफी खतरनाक पढ़ाते हैं। और फिर हमें आधे महीने बाद एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शेरेक्स 7 डेविल्स थके हारे पड़े होते हैं। और तभी जियाओ की सोल पावर लेवल 29 पे पहुंच जाती है, जबकि युहाओ लेवल 27 पे। और जुआन लाओ कहते हैं कि आधे महीने की कॉम्बैट ट्रेनिंग ने तो तुम लोगों को काफी इम्प्रूव कर दिया है। जबकि टांगिया भी यहाँ पे इन्हें देख रही होती है, लेकिन साथ ही साथ ये उदास भी होती है। और जुआन लाओ कहते हैं कि अब सिर्फ 10 दिन ही रह गए हैं नए कॉन्टिनेंटल सोल बैटल कंपटीशन के शुरू होने में, इसलिए एक रिजर्व टीम के रूप में तुम लोगों को भी एक दूसरे को जान लेना बेहतर होगा। तो यह पूछता है कि जुआन लाओ तो क्या आप ये चाहते हैं कि हम मेन टीम से मिलें। तो जुआन लाओ कहते हैं कि हाँ वो आ ही गए हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो मेन टीम होती है वो वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से यहाँ पे आ रही होती है। और ये सातों ही एक से बढ़कर एक ताकतवर होते हैं, और ये सभी ही अपने अपने अंदाज से काफी तेजी से इस तरफ आ रहे होते हैं। और जब ये सभी ही यहाँ पे आ जाते हैं तो माजियाता यहाँ को एक आंख मारती है, तो इस वजह से वांग डोंग को गुस्सा आने लगता है। जबकि जुआन लाओ कहते हैं कि अगर तुम लोग कमजोर पड़े तो तुम शेरेक्स 7 डेविल्स नहीं बन पाओगे, लेकिन पहले तुम लोगों को शेरेक स्कूल को रिप्रेजेंट करना होगा कॉन्टिनेंटल सोल मास्टर स्कूल एडवांस कॉन्टेस्ट के अंदर। और फिर इन लोगों का इंट्रोडक्शन शुरू हो जाता है, इसलिए एक बंदा आगे आता है जो कि कंट्रोल सपोर्ट ब्रांच का याओ होता है, जो कि लेवल 55 का वॉर सोल किंग होता है। जिसके बाद एक लड़की आगे आती है जो कि कंट्रोलिंग ब्रांच की लिंग लुओ चेन होती है, और ये लेवल 55 की सोल किंग होती है। और फिर स्टॉर्म अटैक ब्रांच से चेन जिफेंग आता है जो कि लेवल 57 का सोल किंग है। और फिर सपोर्टिंग ब्रांच से राम यांगमो आता है जो कि लेवल 59 का वॉर सोल किंग होता है। जिसके बाद कीन अटैक ब्रांच से जीजी आती है जो कि लेवल 56 की सोल किंग है। जिसके बाद दाइयाओ हैंग आता है जो कि स्टॉर्म अटैक ब्रांच से लेवल 64 का सोल एम्परर है। और इस चीज को सुन के पहले तो यह हैरान होता है और फिर इसे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि ये व्हाइट टाइगर ड्यूक का बड़ा बेटा है और दाइहुआबिन का बड़ा भाई। और फिर स्टॉर्म अटैक ब्रांच से माजियाता आती है जो कि लेवल 67 की सोल एम्परर होती है। और लेवल 67 को सुन के ये सभी ही काफी हैरान होते हैं, और वांग डोंग काफी हैरान होता है क्योंकि ये इनर कोर्टयार्ड के डिसिपल्स जो हैं इनमें 5 सोल किंग्स हैं जबकि 2 सोल एम्परर्स। तो ये जो कॉन्टिनेंटल सोल मास्टर स्कूल एडवांस कॉन्टेस्ट होने वाला है, तो लगता है कि इस टूर्नामेंट के अंदर इनर कोर्टयार्ड की ये 7 सीनियर्स पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इन सभी की उम्र 20 से कम है। और फिर हमें सोल बैटल एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जुआन लाओ कहता है कि तुम लोग एक दूसरे को तो जान ही गए होंगे, तो आज की जो तुम लोगों की ट्रेनिंग है वो एक फ्रेंडली मैच होगा। तो ये लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि तो क्या मतलब हमारी बैटल मेन टीम से होने वाली है, और अगर ऐसा है तो हम इनके सामने एक सेकंड के लिए भी नहीं टिकेंगे। जिस पर जुआन लाओ कहते हैं कि नहीं, ये हाइब्रिड बैटल होगी, मतलब कि माजियाता और दाइयाओ हैंग ये दोनों ही टीम्स बनाएंगे। और क्योंकि माजियाता का कल्टीवेशन बेस काफी हाई है तो तुम मेन टीम से 2 को लोगी, जबकि रिजर्व टीम से 4 को, लेकिन इन्हें तुम्हें ही चूज करना होगा। जबकि दाइयाओ हैंग अपनी टीम में मेन टीम से 3 जनों को लेगा,
जबकि रिजर्व टीम में से भी 3 जनों को ही लेगा। तो माजियातो मेन टीम से राम को चूज करती है। तो ये राम काफी शेखी झाड़ने लगता है और फिर माजियातो रिजर्व टीम से हो हिया को चूज करती है। तो इस चीज को सुन के लिंग लुओचेन काफी हैरान होती है और इसे समझ में नहीं आता है कि आखिर माजियातो ने क्यों 2 रिंग वाले सोल मास्टर को क्यों चूज किया है, जिसका कल्टीवेशन सबसे कम है। और तभी माजियातो युहा को बुला लेती है, जबकि वांग डोंग गुस्से से कहता है इसने ये जानबूझ कर किया है और क्योंकि युहा की सोल पावर सबसे कम है तो मैं माजियातो से कह दूंगा कि वो कंपटीशन के दौरान इसका ध्यान रखे। जिसके बाद दा याओ हैंग चेन सी फेंग को चूज करता है और जू सांसी को भी। तो माजियातो ज़ई ज़ई और bai bai दोनों को ही चूज करती है, जबकि दा याओ हैंग लिंग लुओचेन और याओ हुआ जुआन को चूज करता है। जबकि जू सांसी प्रे कर रहा होता है कि नान इसकी टीम में आए और तभी माजियातो सेटो को चूज करती है। तो दा याओ हैंग जियांग नान को ले लेता है। तो इस वजह से जू सांसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जबकि वांग डोंग काफी ज्यादा उम्मीद लगा के बैठा होता है कि माजियातो इसे ही चूज करेगी, जिससे कि ये हो याओ के साथ रह सके। और जैसे माजियातो की बारी आती तो ये वांग डोंग को चूज कर लेती है। तो इस वजह से वांग डोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो सभी लोग इसे देखने लगते हैं। तो वांग डोंग शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है, जबकि जियासा दा याओ हैंग की तरफ चल जाती है। और जैसे ये दोनों टीम बन के तैयार हो जाती है तो जुआन लाओ इन सभी को ही अपनी अपनी टैक्टिक्स बनाने के लिए 10 मिनट देते हैं और कहते हैं कि ये भले ही फ्रेंडली मैच है लेकिन तुम सभी को ही जीतने के लिए खेलना होगा। और ये चेन सी फेंग कहता है कि माजियातो आखिर तुमने कंट्रोल डिपार्टमेंट से किसी को क्यों नहीं लिया, क्योंकि अब वो लोग हमारे लिए काफी पावरफुल हो गए हैं और क्या तुम्हें इतनी सी भी बात समझ में नहीं आई थी क्या। तो माजियातो इससे गुस्से में कहती है कि तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम अपना बेस्ट देने पे ध्यान दो। और क्योंकि मैं इस टीम के इंचार्ज हूँ तो फ्रंट लाइन पे मैं ही रहूंगी, लेकिन इतने कम समय में मैं उसे रास्ते से नहीं हटा पाऊंगी, इसलिए ज़ई ज़ई मैं तुम्हारे ऊपर चेन सी फेंग को छोड़ती हूँ। तो ज़ई ज़ई कहती है कि लेकिन लिंग लुओचेन का क्या करेंगे, क्योंकि उसके पास तुम्हारी फायर का तोड़ है और उसकी आइस पावर तुम्हारे लिए काफी बड़ी मुसीबत बनेगी। तो माजियातो बताती है कि लिंग लुओचेन को तो याओ हुआ जुआन प्रोटेक्ट करेगा, जिसकी एबिलिटीज मुश्किलें पैदा करेंगी, इसलिए ज़ई ज़ई और bai bai तुम दोनों ही मिलके सबसे पहले चेन सी फेंग को रास्ते से हटाओगे, जबकि साइतो चारों तरफ से उनके ऊपर बम बरसाएगा। रही बात लिंग लुओचेन की तो उससे निपटने के मेरे अपने रास्ते हैं, जबकि यह तुम्हारी जिम्मेदारी टीम को कंट्रोल करने की होगी। और तभी दा याओ हैंग का डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है और माजियातो कहती है लगता है कि तुम खुश नहीं हो कि मैं टीम को लीड करने वाली हूँ और आज मैं तब तक उसे मारूंगी जब तक कि वो कन्विंस नहीं हो जाता है। और तभी वांग डोंग आके पूछता है कि मैंने सुना है कि शेरेक 7 डेविल्स में से एक स्टूडेंट सोल गाइड ब्रांच से है, लेकिन वो आप में से कोई भी नहीं है। तो माजियातो बताती है कि हाँ वो था तो सही, लेकिन वो एलिमिनेट हो गया और हमारी टीम को हमेशा सिर्फ ऐसे सोल मास्टर्स की जरूरत होती है जो कि इक्विप्ड ना हो। और इस चीज को सुन के साइतो को गुस्सा सा आ जाता है और ये कहता है कि फॉर्मर सोल मास्टर एलिमिनेट हो चुका है। तो ये चीज सिर्फ यही प्रूव करती है कि उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो शेरेक 7 डेविल्स की फर्स्ट चॉइस बन सके, लेकिन मैं सभी शेरेक 7 डेविल्स को प्रूव कर दूंगा कि सोल गाइड मास्टर ऑप्शनल नहीं होते हैं। तो माजियातो कहती है कि मैं बस स्ट्रेंथ पे ही विश्वास रखती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि माजियातो और दा याओ हैंग इन दोनों की ही टीम्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं और इस चीज को देख के यह कहता है कि मैंने सोचा न था कि इतनी जल्दी इनर कोर्ट यार्ड के शेरेक 7 डेविल्स से हमारी फाइट होगी। जिसके बाद ये सभी ही इतनी ज्यादा हाइट से एरिना में कूद जाते हैं और तभी यहाँ पे जुआन लाओ आके इस फ्रेंडली मैच को शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।